भारतीय संस्कृति में आज खाने पीने की चीज़ों में चाइनीज़ और वेस्टर्न जो कुसीन है उसका बहुत ही अनुपात बढ़ चुका है। आज हम आ चुके हैं आजमगढ़ शहर के जाने माने सीनियर लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन डॉक्टर ए.के. राय के पास। डॉक्टर अजय राय बहुत ही फेमस हैं, जो एचओडी शिवालिक मेडिकल कॉलेज के हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और वरिष्ठ सर्जन भी हैं। डॉक्टर, हमारे शो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब धन्यवाद जो है, और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना आपको जो है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल नेचर के हैं, बहुत अच्छा इनका स्वभाव है। और डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे कि जो हम फास्ट फूड आजकल खा रहे हैं इसके क्या दुष्परिणाम हैं हमारे शरीर पर। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी आती जा रही है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हम लोग थोड़ा सा छोटे थे या हम लोगों के जो छोटे भाई हैं वो छोटे थे, तो कोई जानता ही नहीं था कि फास्ट फूड क्या होता। हम लोग तो एकदम नहीं जानते थे कि होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे जो है टीवी का चलन बढ़ा, जब से जो है इंटरनेट पे बच्चों ने वो करना शुरू किया, तब से इन सब चीज़ों का ज़्यादा चलन हो गया। और आज के डेट में हिंदुस्तान में फास्ट फूड का एक बहुत बड़ा जो है मार्केट जो है, या एक तरह से रैकेट भी बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो गया है, जो आम भोजन से, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में वो करते हैं, उससे ज़्यादा जौन बा, कोई किसी के यहाँ गेस्ट भी आ रहा है, कोई किसी से मिलने भी आ रहा है, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि जो फास्ट फूड की चीज़ें हैं वही उसको दी जाए जौन बा। कोई नहीं चाहता कि नहीं घर की चीज़ें बना के, चाहे वो औरतें हों, चाहे जो है आप कहीं चले जाइए, होटल का भी वही पोजीशन है कि जौन बा ज़्यादा फास्ट फूड का ही डिमांड इसलिए है। सबसे ज़्यादा हम लोग किस चीज़ों से प्रभावित होते हैं, वो आज के चलन में इंटरनेट और मीडिया से जो है वो हो रहे हैं। तो जो टीवी पे दिखाई दे रहा है, टीवी पे जिस चीज़ का प्रचार ज़्यादा आ रहा है, लोग उसको ज़्यादा वो कर रहे हैं। अब उसके ये नहीं है मतलब कि इससे हमको हमारे शरीर पे क्या दुष्परिणाम है। आज आप ये बताइए कि जितनी डिजीज हो रही हैं, जितने, कहीं आपने सुना है कि 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी फेल हो रही है? क्या ये 20 साल 25 साल पहले ये सब चीज़ें थी? बहुत दुर्भाग्य। उसका सबसे बड़ा कारण जो है अनियमित खान पान है, और उसमें जो है फास्ट फूड ही सबसे ज़्यादा जो है दुष्परिणाम कारक है। जोन बेटे ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, लीवर की समस्या बड़ा आम हो गई है। एक साधारण व्यक्ति का भी लीवर फैटी लीवर के कई ग्रेड में आ जाता है। तो ये बताइए, लीवर के अलावा किस तरह की बीमारियाँ ये फास्ट फूड को खाने से हो रहा है लोगों में? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि लीवर इज़ द हब ऑफ बॉडी। लीवर जो है ना, वही आपके बॉडी को दो ही आर्गन हैं, उस तरह से तो 3 है, लीवर, किडनी और ब्रेन, हार्ट भी है। लेकिन बेसिकली जो है लीवर का काम क्या है कि जितनी टॉक्सिक हम लोग यूज करते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि हम बॉडी में जो कुछ भी लेते हैं वो तुरंत जो है लास्ट में जाके C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। दुनिया में जो भी चीज़ हम लेते हैं वो C6H12O6 में ही कन्वर्ट होता है। यही बॉडी का क्रेब साइकिल है। कुछ भी हम खाएंगे वो C6H12O6 में ही कन्वर्ट होगा, और उसको करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है या वो है कारक है, वो लीवर है आपका। तो लीवर अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए किसी व्यक्ति को जानना है कि स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, आप कुछ मत करिए, आप उसका केवल SGOT और SGPT करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को कोई अंदरूनी बीमारी है या नहीं है। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, SGOT SGPT कराइए, आपको पता चल जाएगा। और लीवर, देखिए लीवर का क्या है कि जैसे कपड़ा है, अगर कपड़ा गंदा हो गया तो क्या कपड़ा साफ नहीं होता है? उसी तरह से हमारा लीवर है। अगर इनकेस मान लीजिए हम फास्ट फूड खा भी रहे हैं, और अगर हम चाहें तो नियमित आहार से, व्यायाम से और इन सब चीज़ों को छोड़ के हम अपने लीवर को ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। थोड़े दिन जो है प्रिकॉशनली हम लोग अच्छे से डाइट लेंगे, जो इतनी प्रकृति प्रदत्त अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हरी सब्जी खाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे और लीवर अपने आप यथावत हो जाएगा।
ऐसा बॉडी का साइकिल है। ऐसा नहीं है कि लीवर में सूजन हो गई तो वो सूजन ठीक नहीं होगा। लेकिन जो फास्ट फूड का चलन हो गया है, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जो आज हम लोगों का झुकाव होता जा रहा है, इस नई युवा पीढ़ी का झुकाव होता जा रहा है, ये बहुत ही द्विवेदी जी चिंता और सोचने सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये जो फास्ट फूड में ये कैबेज यूज़ करते हैं, जो पत्ता गोभी है, इससे स्कैरिस है, निमेटोड्स हैं, इसके पेशेंट अब बढ़ रहे हैं जो पहले नहीं थे। जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कोई भी टॉक्सिक, अगर ऐसे हम लेते हैं, अगर उसी चीज़ को हम बॉयल कर दें तो उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाती है। कुछ भी हो, अगर एक उचित टेम्परेचर पे हम उसको हीट दे दें तो उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाती है। और पत्ता गोभी है, देखिए क्या है ना कि जितनी कोई भी सब्जी हो, इनहाउ मैं किसी की बात करता हूँ, चाहे वो बीन्स हो, बैगन हो, टमाटर हो, गोभी हो या पत्ता गोभी हो, सब पे देख रहे हैं केमिकल का छिड़काव हो रहा है। गोभी हो तो लौकी हो, तो अगर केमिकल का छिड़काव हो रहा है तो वो तो टॉक्सिक ऐसे ही है। और हम तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉक्सिक ले ही रहे हैं, जहर तो ले ही रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर कितनी स्ट्रांग है, हमारा लीवर किस हद तक काम करने को तैयार है। तो जब तक हमारे शरीर में क्षमता है तब तक हमको कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ क्षमता ख़त्म हुई, लड़ने की क्षमता ख़त्म होगी, एक बीमारी होगी, उसके 10 कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर जितना हो फास्ट फूड से बचा जाए और घर की बाहर की चीज़ों को कम से कम यूज़ किया जाए, और घर का जो है वो सादा भोजन, चावल दाल रोटी सब्जी, जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, हरी सब्जी वगैरह जो भी हम ले सकते हैं, उसको चाहे बॉयल करके लें, चाहे जैसे भी लें, वो सब चीज़ें हम लें। मौसम के हिसाब से जो सब्जी हमको उपलब्ध है, हम यही निवेदन करेंगे आम जनमानस से कि मौसम के हिसाब से जो सब्जी मौसम में हो उसका आप सेवन कीजिए। मौसम की सब्जी खाइए, मौसम का फल खाइए। अब पता नहीं, इस समय गोभी खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अब आप पता लगा जून में गोभी खा रहे हैं, जुलाई में गोभी खा रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है। जोन प्रिजर्व की चीज़ें से हम बचेंगे, तभी आज सबसे ज़्यादा जो कैंसर और किडनी के जो पेशेंट हो रहे हैं, हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, वो प्रिजर्व की चीज़ों को खा के ही हो रहे हैं। केमिकल का यूज़ बहुत बढ़ गया है डॉक्टर साहब, खासकर हर आइटम में प्रिजर्वेटिव है, नहीं तो वो एडल्ट्रेट है, एडल्ट्रेशन भी हाई है, जिसका हमारे शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या आप इसको देख पाते हैं सही से? नहीं, ये तो आम जनमानस भी देख रहा है कि हम केला ले रहे हैं तो बिना कार्बाइड के केला नहीं पक रहा है। सेव खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं बिना कार्बाइड के, आम खा रहे हैं वो भी कार्बाइड से पक रहा है। जनबा ऐसा थोड़ा ना कि जनमानस देख नहीं रहा है, जान नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम उन चीज़ों का यूज कर रहे हैं। उसके बाद भी, ये जानने के बाद भी अगर हम उन चीज़ों का यूज कर रहे हैं, वो कैसे है ना कि जैसे पता है कि नहीं हम कुएं में कूदेंगे तो गिरेंगे, सर फूटेगा, वो होगा, या छत से कूदेंगे तो कुछ हो सकता है, फिर भी अगर हम कूद रहे हैं तो क्या किया जा सकता है। जितनी कोशिश है हम हर्बल और नेचुरल चीज़ों का यूज करें, जितना हम नेचुरल प्रकृति प्रदत्त इतनी चीज़ें इस धरती पे विद्यमान है, मौसम के और समय के हिसाब से हम उनका उपयोग करेंगे, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आगे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर साहब का ये आग्रह है लोगों से कि आप जितना नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना ही फिट और हेल्दी बनेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, आजकल युवाओं में शराब को लेकर बड़ा क्रेज है। शराब पीते हैं और पता चलता है कि 20-21 साल में उनका लीवर ही काम करना बंद कर दिया है। ये क्या है, ऐसा क्यों युवा इसकी तरफ क्यों जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और उसके क्या दुष्परिणाम है? देखिए, युवा जो है 3 चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहा है आज का। पहला चीज़ जो मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था, पहला चीज़ जो है वो टीवी है, मोबाइल है, इसको देख रहा है, रील देख रहा है। दूसरा चीज़ है कि ये एक फैशन हो गया है, आम फैशन हो गया है। और तीसरी चीज़ संगत हो गई है। जब युवा क्या है कि उसकी संगत, जिस हिसाब की उसकी संगत रहेगी उसी हिसाब का उसका रहन सहन रहेगा, उसी हिसाब का उसका परिवेश हो जाएगा। तो अगर आप युवा नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर एक मद्यपान करने वाले व्यक्ति के साथ आप रहिएगा 2 दिन 10 दिन महीना दिन 2 महीना में आप भी उसके आदी हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी संगत
अब बनेगी, आप न चाहते भी उसका सेवन करने लगेंगे। 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, अगर बहुत आपका विल पावर स्ट्रांग है तो भी आपको समय तोड़ देगा और आप उन सब चीज़ों के आदी हो जाएंगे। लेकिन लिमिट से ज़्यादा पीना, जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था नरेश त्रेहन का, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डिक सर्जन हैं, तो उन्होंने कहा कि लिमिट में रह के आप 60 ml 90 ml तक पी सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं पी सकते कोई चीज़। और हर शरीर का सर बनावट अलग होता है, उन्होंने ये भी कहा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि शराब की कितनी मात्रा लेना सही है? देखिए, हमारे हिसाब से तो माने हम तो यही कहना चाहेंगे, कोई शराब आज की नहीं है, ये शास्त्र वर्णित है। शराब जो है शुरू में भी था, आप देखे होंगे रामायण महाभारत से लेके राजा महाराजाओं से लेके ये वैसे चलता आया है। लेकिन इसको आज की जो पीढ़ी है या आज का जो समाज का परिवेश है, लोगों ने इसको फैशन बना दिया है। और जो युवाओं में आपने अभी कहा कि हार्ट अटैक हो जा रहा है, लीवर खराब हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। पता लगा कि आप सुबह जो है जहाँ ब्रश करके आपको कुछ विटामिन की चीज़ लेना चाहिए, आप सुबह दारू पी रहे हैं। तो वो क्या है ना, वो एक लत होती जा रही है और उस हिसाब की संगत होती जा रही है। और इन चीज़ों से आप कैसे बचें, इसमें अभिभावक की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जो हम लोग अपने बच्चों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। ये जो सबसे बड़ा कारण है कि पता लगा कि आप ऑफिस में नौकरी करते हैं, आपको पता नहीं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। मदर ऑफिस में नौकरी करती है और आया देख रही है, तो जब सर आया ही देखेगी तो इन सब चीज़ों की परिणति होनी ही होनी है। ऐसा नहीं है आपको अपने बच्चे के प्रति कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, खेलने जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, बैठ रहा है तो कहाँ बैठा है, स्कूल से कब आ रहा है, और उसके आने के बाद उसकी संगत किस तरह के लोगों के बीच हो रही है। ये आम जनमानस जो है में ये पहले से बहुत कम हो गया। अब हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा बने, लेकिन चाहने से नहीं होगा ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो आपने देखा नहीं कि हमारा बच्चे की संगत क्या है। तो इसलिए हम यही आम जनमानस से कहेंगे आपके माध्यम से कि आप लोग अपने बच्चों का केयरिंग उसी तरह से करिए जिस तरह से आप और चीज़ों का केयरिंग करते हैं। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी नशा के व्यसन से बर्बाद हो जाएगी, और हो रही है। आज कोई ऐसा चट्टी चौराहा मोहल्ला नहीं है जहाँ 2-4 ठो शराब की दुकानें ना हो। भाई ठीक है, लोग कहते हैं पीना चाहिए, ठीक है, जिसको पीना है वो पिए, लेकिन आपके पास खाने को पैसे नहीं है। आज जो क्राइम हो रहा है, आज जो इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी छिनैती बढ़ रही है, उसमें ये भी एक बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण ये भी एक बड़ा कारण है कि आपको इन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं है। रास्ते चलते लोग मर्डर कर दे रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमें मद्यपान करना है। इसलिए अगर थोड़ा सा गार्जियन, 18 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, आप वो चोरी करते हुए पकड़ा जा रहा है, तो मैंने अभी कहा ना कि फैशन, उसमें जो एक केवल ये नहीं है कि मद्यपान ही है। पता लगा कि 18 साल का बच्चा है और 1.5 लाख की मोबाइल लेके चल रहा है, वो बेरोजगार है लेकिन मोबाइल 1 लाख की लेके चल रहा है, क्योंकि उसका साथी जो है उससे बढ़िया मोबाइल लेके चल रहा है, उससे अच्छी गाड़ी से वो चल रहा है। तो ये जो पहले नहीं था, पहले इन सब चीज़ें बहुत कम थी। अब क्या है, मीडिया के माध्यम से, नेट इंटरनेट के माध्यम से लोग चीज़ों को देख रहे हैं, गलत सही उसका। भाई बच्चों को क्या, उनके दिमाग में तो जो चीज़ें आप भर देंगे धीरे धीरे तो वो जमती जाएंगी और लास्ट में ब्लास्ट करेंगी। डॉक्टर साहब का मैसेज साम है कि हमारा जो समाज है बढ़ रहा है। आज हम अपने कार की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं रादर अपने परिवार के मेंबर्स की, बच्चों की। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमको फिर से ऑर्गेनिक लाइफ जीनी पड़ेगी, हमको अच्छा खाना पड़ेगा, जिससे हम एक डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। लेकिन हमको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे हम ये समझ रहे हैं कि हमारा खाना सही से नहीं पच रहा है, तो आप बेसिक लीवर के टेस्ट कराइए और डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए। ये थे डॉक्टर अजय कुमार राय, जो HOD और सीनियर सर्जन हैं शिवालिक मेडिकल कॉलेज के। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे शो में आने। धन्यवाद आपको।